Given below are two statements. Statement 1 is a satellite is moving around Earth in orbit very close to Earth's surface. The time period of the revolution of the satellite depends on the density of the Earth. तो देखो ये हमारे पास ये अर्थ है, मान लो एम मास की, जिसकी रेडियस है कैपिटल आर। अगर इसके चारों तरफ आर रेडियस के ऑर्बिट में कोई भी सैटेलाइट अगर घूम रहा है किसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से, ठीक है, तो इसका टाइम पीरियड कितना होता है, दैट इज 2π/√gm इंटू रेडियस का पावर 3/2। आप ये ड्राइव भी कर सकते हो कैसे, ऑर्बिटल वेलोसिटी हो जाएगी √gm/ऑर्बिटल रेडियस, और टाइम पीरियड कितना आ जाएगा, चली हुई डिस्टेंस अपॉन ऑर्बिटल स्पीड से यही आ जाएगा। क्लियर। अब क्वेश्चन ने बोला है कि अगर हमारे पास अर्थ के वेरी क्लोज घूम रहा है, मतलब अगर स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर रख दी जाए अर्थ की रेडियस के बराबर, तो कितना बन जाएगा 2π, ये हो गया हमारे पास √r³। जी एम को क्या लिख सकते हैं अपन, एक बार क्लियर, g r²। तो यहाँ से टाइम पीरियड कितना आ गया 2π√r/g, और ये जो g है ये डेफिनेटली डेंसिटी डिपेंडेंट है। कितना होता है g कैपिटल M/r² से मास को रख सकते हो तुम वो इंटू 4/3πr³। तो अर्थ की डेंसिटी जो है उस पर ये डिपेंड करता है। इसने क्या बोला है कि जो टाइम पीरियड है वो रिवोल्यूशन का ये जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड्स ऑन द डेंसिटी ऑफ द अर्थ। बिल्कुल करेक्ट बात है। द टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ द सैटेलाइट इज दिस 2π/re/g, बिल्कुल यही आ रहा है। फॉर सैटेलाइट वेरी क्लोज टू द अर्थ सरफेस वेयर re इज द रेडियस ऑफ द अर्थ एंड g द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। दोनों ही करेक्ट आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर।